नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज सियासी भूचाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े नेता राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजधानी पटना कुछ ही देर में लैंड कर जाएंगे। तमाम मंत्री विधायक जो कि बीजेपी कोटे के हैं उन्हें तलब कर दिया गया है, बुला लिया गया है, जिला अध्यक्षों को भी बुला लिया गया है। वहीं खबरों के सिलसिले में देखिए हम बात करने जा रहे हैं, रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ गई, पत्नी ने संभाल लिया मोर्चा। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे, मांझी चिराग एक बार फिर आमने सामने हो चुके हैं और देखिए एनडीए खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। वहीं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ने बिहार की सियासी गलियारों में हलचल उत्पन्न कर दी है। हंगामा शुरू हो चुका है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और देखिए हाईजैक करने की भी बात। वहीं हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से वर्तमान राजनीति और आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने 5 बड़ी मांग रख दी है। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय से दिख रहे होंगे। सर, चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही है, राजधानी पटना पहुंच रहे हैं विधायक, बीजेपी कोटे के मंत्री, जिला अध्यक्ष, आखिर माजरा क्या है? देखिए, इस बार विधानसभा का आम चुनाव 2025 में होना है हम्म। और अब कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे समझ लिया जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अच्छा। अब चुनाव आयोग की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में आम जो चुनाव होना है उसकी डुगडुगी किसी भी दिन बच सकती है। अच्छा। और आप देख भी रहे हैं कि अधिकारियों, पदाधिकारियों, बिहार प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, कई सारे अदल बदल किए जा रहे हैं। तो यह सब एकदम रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब किसी दिन डुगडुगी बजेगी, चुनाव की बिगुल बज जाएगी, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, उसकी बड़ी तैयारी है क्योंकि 2025 225 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा है बिहार में। तो 243 में से 225 आपको जीतने की जब टारगेट है, जीतने का टारगेट है। सामने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो आपको एक एक बिंदुवार ढंग से समझना होगा, तभी जो है सो तो ये निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े और चेहरे माने माने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी रक्षा मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो वो आज बिहार में हैं, पटना में हैं। अब से कुछ देर बाद वो पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वो विशेष विमान से आएंगे और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो आपको ज्ञान भवन में जो बैठक होने वाली है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तो उस बैठक में वह, ऐसे तो कहा जा रहा है 11 बजे का टाइमिंग है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, और वह 11 बजे पहुंचेंगे वहां। तो राजनाथ सिंह जब बैठक लेंगे तो वह उसमें देखिए मीडिया की भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ फोटोग्राफी सेशन होगा। अच्छा। और उसके बाद ब्रीफिंग किया जाएगा क्या कुछ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अंदर खाने में बंद कमरे में जो बातचीत होगी वह चुनावी रणनीति पर बात होगी, एनडीए की मजबूती की बात होगी। और राजनाथ सिंह निश्चित रूप से उनकी पाठशाला लगेगी, उनका गुरु मंत्र होगा, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मिनिस्टर हैं नीतीश कैबिनेट में वो होंगे, जो एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तमाम लोग का जुटान है। उसमें तो सबको गुरु मंत्र दिया जाएगा। कहा तो जा रहा है कि लगभग 900 के आसपास राज्य परिषद के जो लोग हैं वह बैठक में होंगे। तो यह एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। सर, जहां एक तरफ बड़ी तैयारी की आप जिक्र कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रीतलाल यादव की तबियत बिगड़ गई और पत्नी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, रीतलाल यादव दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं। वो बीते दिन उनको जिस तरीके से जिस आरोप में फंसाया गया, तो उनके उसके बाद से पटना जिला प्रशासन ने उनको भागलपुर ट्रांसफर कर दिया। भागलपुर जेल में अति सुरक्षित, संवेदनशील, अति सुरक्षित क्षेत्र जेल माना जाता है, उसमें उनकी तबीयत बिगड़ी और बिगड़ने के बाद आनंद फानंद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ऐसे में जो जानकारी छन करके आ रही है कि आज उनकी पत्नी, रीतलाल यादव की पत्नी जो विधायक हैं,
तो उनकी पत्नी जो है सो रिंकू देवी हैं, वह आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े माने जो कस्टोडियन होते हैं, ऐसे कहा जाए, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हम्म। नंद किशोर यादव, उनके सरकारी आवास पर गुहार लगाने पहुंचेंगी, अपने पति की रक्षा की बात करेंगी। हालांकि वह न्यायालय का सम्मान करते हुए वह जा रही हैं कस्टोडियन के पास कि भाई देखिए, आप ही गार्जियन हैं, आप ही अभिभावक हैं, तो आप ही नहीं देखिएगा तो कैसे होगा, पति की तबीयत। तो यह एक विलाप होगा, निश्चित रूप से ये एक बड़ी सबकी नजर रहेगी कि कुछ देर बाद, अब से कुछ देर बाद जब आप सुबह की चाय देख रहे हैं, उसके कुछ देर बाद यह आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है नंद किशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके घर के बाहर। सर, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक बार फिर आमने सामने दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशानियां अब एनडीए खेमे में भी बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, चिराग पासवान बीते दिन बिहार शरीफ में जो नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां पर वह मजबूती की, पार्टी की मजबूती के लिए वह लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जितनी भी 243 सीट्स है बिहार में, उसमें वह स्वयं लड़ रहे हैं। स्वयं लड़ने का मतलब वह कतई नहीं अपने आप को कह रहे हैं, वह कह रहे हैं उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह लड़ेंगे और एनडीए की मजबूती के लिए ही वह सब कुछ करेंगे और जहां भी अलायंस पार्टनर होगा एनडीए का, वह उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे। जितना सीट एलोकेट किया जाएगा, जो दिया जाएगा आवंटन के तहत लोजपा रामविलास को, वह तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन अन्य सीट पर वह एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। और एक बात उन्होंने कहा था कि दलितों के लिए वह पहले से मजबूती से खड़ा रहे और अभी भी रहेंगे, और कोई भी अगर यदि कुछ होता है तो हम वहां पर पहले व्यक्ति होंगे वहां पहुंचने वाले। तो ये चिराग पासवान ने लाउड एंड क्लियर मैसेज भी लोगों को देने का काम किया, लेकिन उसी पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर और बिहार से ही हैं जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक है, उन्होंने बड़ी बात कह दी। देखिए, वह उनके कहने का मतलब है कि काम, जीतन राम मांझी का काम करने वाले बोलते नहीं और यह समझदारी नहीं है। और अभी चिराग पासवान की मैच्योरिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, कई तरह कम समझदार बता रहे हैं। हाँ, वही बता रहे हैं, तो मैच्योरिटी उसी को कम समझदार कहा जाता है। तो वो अब देखिए, चिराग पासवान की जो पकड़ है, जो चमक है, जो धमक है, वह निश्चित रूप से कई, आप चेहरे को आप देखिएगा तो चिराग पासवान का चेहरा निश्चित रूप से जहां जाते हैं वो क्राउड पुलर की भूमिका। आप तो राजगीर खुद गए थे कवर करने चिराग पासवान की रैली को, तो आपने खुद देखा था कि क्या नजारा, क्या दृश्य, क्या विहंगम दृश्य था। आम आवाम उनकी ओर टूट पड़ती है और उनका गाड़ी भी देखिए इतना भीड़ हो गया कि गाड़ी भी उनकी जैसो। तो ये निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि वह बड़े नेता हैं चिराग पासवान। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो इस तरीके से कह करके निश्चित रूप से यह उहापोह की स्थिति। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान जो सम्मेलन कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने यह कह दिया है कि अपनी मजबूती के लिए चिराग पासवान रैली और सम्मेलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चिराग पासवान, वही हम पहले भी कहे कि देखिए, चिराग पासवान कुछ भी कर रहे हैं तो वह पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, न कि वह अपने लिए कर रहे हैं। और पार्टी जब मजबूत होगी तभी जो है सो कुछ बात होगा, गठबंधन एनडीए मजबूत होगा तब होगा। अब देखिए, जीतन राम मांझी बड़े नेता है, वह बोलने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको इक्वल राइट है, तो वह बोल सकते हैं। लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, वह आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और वह मजबूती के लिए ही काम कर रहे हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक साथ वाले तस्वीर पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। इस हंगामे को किस रूप में देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की तस्वीर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर एक ही साथ। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो लेकिन जदयू के प्रदेश कार्यालय में, मुख्यालय में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है सो लग जाना, यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि कुछ न कुछ है, यही राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में। और इसी को विपक्ष जो है सो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो पहले वाली बात नहीं रही। और जो सो वो अब विपक्ष क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जेडीयू को समाप्त करने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ रही है, ये स्टेप बाय स्टेप। तो ये निश्चित रूप से अब तो भाई, और तो सवाल तो यह भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जब नरेंद्र मोदी की तस्वीर जदयू के कार्यालय में लग गई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर क्यों नहीं नीतीश कुमार की तस्वीर लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से और
ये है, तो इसको लेकर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है। और निश्चित रूप से यह चर्चा का विषय भी है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि भाई क्या वजह है कि नीतीश कुमार के पार्टी कार्यालय में जो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग गई। तो यह निश्चित रूप से यह समझने वाली बात है, और कहां तक और कैसे हुआ निश्चित रूप से पार्टी बताएगी, हो सकता है। और जेडीयू कार्यालय में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें एक नारा भी है, एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, महिलाएं लगा रही जय जयकार, इस बार फिर से एनडीए की सरकार। तो सर ये संकेत क्या, आपको क्या लगता है, ये किस ओर जो राजनीति है वो जा रही है? नहीं, देखिए, अगर यदि तस्वीर लगनी थी तो एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में, उस राष्ट्रीय अब जो भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर लगती तो कोई बात नहीं। सिर्फ जेडीयू को माने लगने का मतलब, इसीलिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है और इसी पर 10 तरह की बात कही जा रही है कि क्या कारण है। कहीं जेडीयू के बारे में जो बात कही जा रही थी कि जेडीयू का अब जनाधार खत्म हो रहा है, जेडीयू को भाजपा डिक्टेट कर रही है, भाजपा चला रही, तो यह सब कुछ न कुछ जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है उस पर कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने आज 5 मुख्य मांगे समक्ष रख दी है जनता के बीच और मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करके वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो राजेश राम की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, जो तो वो चुनाव आयोग की ओर से वह एक बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो वो भ्रम की स्थिति, तो वो इसी लिहाज से आपको तेजस्वी यादव ने 5 डिमांड रखा है कि अब पहले तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग प्रक्रिया को तत्काल जो चल रहा है पुनरीक्षण उसको स्थगित करे। क्योंकि देखिए, तार्किक रूप से अगर समझिएगा तो यही वोटर जो आपको 2025 में, यही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोटर थे। बिल्कुल। तो ये इस बात को दर्शाता है, यह जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है या फिर जो आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, तो वही वोटर जब दिए थे तो इसमें अब क्या दिक्कत है। अब ठीक है, आप देख लीजिए कोई आदमी नहीं है, कौन है, क्या है, लेकिन पुनरीक्षण अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो यह अब आप देख रहे हैं कि बिहार में कई जो लो लैंड एरिया है उसमें बाढ़ कभी पानी प्रवेश कर रहा है, बारिश हो रही है, तो वहां डॉक्यूमेंट्स रखेगा, देखेगा कि अपने आप को बचाएगा कि अपने पशु जानवर को बचाएगा। तो यह एक बड़ी समस्या है, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को तत्काल इसको स्थगित करने की, सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए और रूपरेखा तैयार कर, जो एक डॉक्यूमेंट्स का जो अब मान लीजिए गरीब आदमी है तो उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका खर्चा होगा, उसकी जिम्मेवारी, वो कैसे फोटो खिंचाएगा या अन्य जो चीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से देगा। तो इसको चुनाव आयोग को इस पर भी फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, इसको भी देखने की आवश्यकता है कि कैसे होगा, और इसको सरल करने की बात कहिए, करिए लेकिन सरल कर दीजिए। ये जो तुम जितना लचीला, जितना फ्लेक्सिबल करिएगा तभी होगा। और विपक्ष के साथ बैठ करके विपक्ष को समय दीजिए, विपक्ष चुनाव आयोग से मिलना चाहता है और बातचीत करना चाहता है, यही तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और 5वां मांग ये भी कर रहे हैं कि 99.9% कार्य तो शुरू ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे में 25 दिनों का वक्त, जिसमें से 6 दिन बीत चुके, 19 दिनों में क्या ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग कर लेगी? देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और सियासी गलियारों में जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हुई है, हमारी पहली नजर बनी है। हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।